सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 की जो ट्रेनिंग्स हैं उसमें पीठासीन अधिकारी के क्या कार्य हैं, उनको क्या क्या कौन कौन से भागों को भरना है, प्रथम मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं, जो ईवीएम मशीन के 3 पार्ट्स हैं, बीयू, सीयू और वीवीपैट, उन्हें किस प्रकार से जोड़ना है, मॉक पोल कैसे करना है, इन सभी संबंधित बिंदुओं पर वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो में हम द्वितीय मतदान अधिकारी के द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको देखेंगे और साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा जो सामान्य गलतियाँ की जाती हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की बाईं तर्जनी की अमिट स्याही इस प्रकार लगाया जाए कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ों तक रहे। अगर किसी भी मतदाता के तर्जनी उंगली नहीं है तो मध्यमा में लगाइए, मध्यमा नहीं है तो उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आप जो भी फिंगर आती जाए उसको लगाते जाइए। और मान के चलिएगा कोई आप उसका बायां हाथ ही नहीं है तो वही क्रम आप दाएं हाथ में अपना सकते हैं। जब दायां हाथ भी नहीं है तो उस स्थिति में आप पैर में वही क्रम अपना सकते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक यानी कि जो मतदाता है उसके हाथ पर स्याही लगाने का कार्य किया जाएगा। और इसके साथ साथ सीयू प्रभारी मतदाता से मतदाता पर्ची लेकर मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने की अनुमति देगा। उक्त मतदाता पर्ची को सावधानी पूर्वक सुरक्षित किया जाएगा। इसके बाद वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता के पहुंचने पर सीयू प्रभारी बैलेट बटन दबाएगा तथा मतदाता बीयू में बटन दबाकर मत का प्रयोग करेगा। इसके बाद अब बात करते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सीयू का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करेगा तथा मतदाता रजिस्टर जो होगा 17A में मतदान समाप्ति के पश्चात एक सीधी रेखा खींच देगा। तत्पश्चात मतदान समाप्ति की घोषणा संबंधी भाग 3 को पीठासीन द्वारा भरा जाएगा और मतदान अभिकर्ताओं के उस पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इसके बाद 17 का जो रजिस्टर है ये महत्वपूर्ण रजिस्टर है। तो मतदान समाप्ति के पश्चात मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों का जो लेखा प्रारूप है 17C भाग 1 तैयार करेगा। इसकी प्रतियां मतदान अभिकर्ताओं को देने के पश्चात सीयू को स्विच ऑफ करेंगे तथा मशीनों को अलग कर देंगे और वीवीपैट के नॉब को ऑफ कर देंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा वीवीपैट की बैटरी को निकाला जाएगा तथा उसे रिसीविंग सेंटर पर जमा किया जाएगा तथा सभी बॉक्स एड्रेस टैग से सील कर दिए थे। और भाग 4 में मशीन को मोहर बंद करने संबंधी घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी जाएगी। और मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपैट की बैटरी निकाली जाएगी तथा वीवीपैट को सील किया जाएगा और वीवीपैट बैटरी को संग्रहण केंद्र पर जमा किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो मुख्य रूप से मतदान अधिकारी द्वितीय के कार्य थे और जो रजिस्टर है 17A उसको भरना है, किस प्रकार से क्या करना है वो जानकारी थी। इसके बाद में जो पीठासीन मुख्य रूप से जो गलतियां करते हैं अब हम उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो सामान्य गलतियों के क्रम में सबसे पहली गलती होती है वो है मॉक पोल शुरू करने के समय सीयू को ऑन करने से पहले वीवीपैट के नॉब को ऑन करना भूल जाते हैं। मॉक पोल शुरू करना है उससे पहले आपको वीवीपैट मशीन का जो नॉब है उसको आपको ऑन करना होगा। इसके बाद में मॉक पोल के समय वीवीपैट की पर्चियों को मॉक पोल रिजल्ट से मिलान नहीं करते हैं, ये गलती करते हैं। तो इसको भी आप मशीन के जो बोर्ड टाले हैं वो तथा वीवीपैट से जो पर्चियाँ निकली हैं उनका मिलान ज़रूर कर लें। इसके बाद में मॉक पोल के बाद क्लोज रिजल्ट और क्लियर यानी कि CRC करना भी भूल जाते हैं, इसको भी याद रखें। मॉक पोल हो जाए उसके बाद में CRC, पहले क्लोज बटन दबाइएगा फिर रिजल्ट बटन दबाइएगा उसके बाद में क्लियर कर दीजिएगा जिससे कि डेटा पूरा इरेज हो जाए। इसके बाद में मॉक पोल पर्चियाँ वीवीपैट बॉक्स से निकालना भूल जाते हैं, इनको भी निकालना पड़ेगा और इनको अलग जो ब्लैक बॉक्स दिया जाता है ब्लैक लिफाफा होता है उसके अंदर रख करके इन्हें भी आपको पैक करना होगा। नेक्स्ट मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान शुरू होने से पूर्व वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स सील करना भूल जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है, इसे ज़रूर सील कर दें। इसके बाद में एक और गलती जो सामान्य तौर पर की जाती है वो है वास्तविक मतदान समाप्त होने के पश्चात पोल को क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं। तो क्लोज ज़रूर कर दें, उसके बाद में उसमें कोई भी वोट नहीं डाला जाता है। तो ये था जो वीडियो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट था। और नेक्स्ट जो अगला वीडियो होगा वो हमारा होगा जो मुख्य रूप से मतदान के दौरान जो परिस्थितियाँ एक मतदान अधिकारी या सभी मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के पास आती हैं, जैसे अनुपस्थित वोट की, स्थानांतरित वोट की और मृत AST जिसको सूची में ये दर्ज मतदाता जब आएँ तो उनके लिए क्या करना होगा।
तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।